श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कशनार रजतलाव वाराणसी। आज हम कक्षा 10 का विषय गृह विज्ञान, जो कि हमने आप लोगों को कुछ टॉपिक मंडे को बताया था। आज उसी के आगे हमारा अगला टॉपिक क्या स्टार्ट होता है, पारिवारिक व्यय का अर्थ। पारिवारिक व्यय क्या होता है, यानी परिवार में व्यय के साथ साथ व्यय का भी समान रूप से महत्व है। आय के रूप में धन अर्जित करने का मुख्य उद्देश्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय का अधिकार प्राप्त करना ही है। अतः जिस धन को हम पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करते हैं, पारिवारिक व्यय कहलाता है। यानी हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी हम लोग धन खर्च करते हैं वह हमारा क्या होता है, पारिवारिक व्यय। अगला है टॉपिक पारिवारिक व्यय की परिभाषा। किसी निश्चित अवधि में, यानी किसी निश्चित अवधि, यानी कोई एक निश्चित होता है कि हमको इस टाइम को हमको इस पैसे को वहाँ पे जमा करना है। जैसे किसी निश्चित अवधि में संबंधित परिवार द्वारा अर्जित आय के उस अंश को पारिवारिक व्यय माना जा सकता है। फिर है देखिए पारिवारिक व्यय के प्रकार। पारिवारिक व्यय के प्रकार चार प्रकार के होते हैं: निश्चित व्यय, अर्धनिश्चित व्यय, आकस्मिक व्यय और अन्य व्यय। यानी पारिवारिक व्यय में पहला है कि निश्चित व्यय। यह व्यय मतलब कि जैसे कि एक हम निश्चित तय रहता है कि जैसे कि यानी ये व्यय पूर्ण रूप से निश्चित होते हैं। निश्चित व्यय क्या होता है, यह पूर्ण रूप से निश्चित होते हैं कि हमको मकान का किराया देना है, स्कूल का फीस जमा करना है, यानी कि और भोजन पर खर्च होता है। यह हमारा क्या है, निश्चित है, क्योंकि हमको इस पे पैसे को हमारे लिए यह आवश्यक है। ठीक है। फिर दूसरा है अर्धनिश्चित व्यय। अर्धनिश्चित व्यय, इन पर प्रति माह खर्च करना तो निश्चित होता है, परंतु ये घट तथा बढ़ सकते हैं। यानी कि हमारा अर्धनिश्चित व्यय मतलब क्या होता है कि हम पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हमारा वो समय क्या होता है, निश्चित मतलब निश्चित नहीं रहता है। यानी हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कभी कम पैसे में भी मिलता है, उसका कम रेंज भी हो जाता है, और कभी अधिक। यानी कि वस्त्र व भोजन पर होने वाला व्यय, जैसे कि कभी कभी खाने वाली सामग्री भी कभी कभी कम और ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो उसमें मतलब कि मतलब उनमें जो व्यय होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, घटा और बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तीसरा है आकस्मिक व्यय। आकस्मिक व्यय वह होता है जिसका हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। कभी कभी परिवार में आकस्मिक व्यय भी आ जाते हैं, या कम बहुत अधिक भी हो सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य की गंभीर यानी बीमारी कोई हुई अचानक पता चलती है, तब वहाँ पे हमारी क्या होती है, आकस्मिक व्यय। यानी कोई बीमारी से ग्रसित हो जाता है, या तो अगर मान लीजिए शादी विवाह अचानक पड़ गया, बर्थडे पार्टी हो गई, कोई भी अचानक, तो वह क्या होता है, हमारा आकस्मिक व्यय। यानी वहाँ पे हमारा तुरंत पैसे को क्या होता है, खर्च होता है। अगला है अन्य व्यय। अन्य व्यय, अन्य व्यय इस वर्ग में, अन्य व्यय क्या होता है, इस वर्ग में मनोरंजन तथा विलासिता संबंधी आवश्यकताओं पर किया जाने वाला क्या होता है, व्यय को हम लोग क्या करते हैं, घटा और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम इसमें क्या करते हैं, मनोरंजन संबंधी सुविधाएं जैसे कूलर, फ्रिज, टीवी, पंखा, ये सब क्या है हमारी, मतलब कि विलासिता संबंधी आवश्यकताएं हैं। ठीक है, जो आरामदायक संबंधी आवश्यकताएं। ठीक है। फिर है इसी के बाद हमारा अगला टॉपिक क्या है, व्यय को प्रभावित करने वाले तत्व। व्यय को यानी हमारा पैसा कहाँ कहाँ पे कैसे खर्च होता है। ठीक है। यानी व्यय को प्रभावित करने वाले तत्व में पहला हेडिंग है परिवार का ढांचा। भारत में प्रचलित परिवारों में मुख्य दो प्रकार के परिवार होते हैं। पहला संयुक्त परिवार और दूसरा एकांकी परिवार। हमने आप लोगों को बताया था संयुक्त परिवार वह परिवार होता है जिसमें 2 से 3 पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं, वह क्या कहलाते हैं, संयुक्त परिवार। और एकांकी परिवार वह परिवार होता है जिनमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। तो देखिए संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकांकी परिवार में व्यय अधिक होते हैं। ठीक है। संयुक्त परिवार मितव्ययी होते हैं, यानी कि जैसे एकांकी परिवार होता है कम रहते हैं, लेकिन खर्च वो क्या करते हैं, अपनी हर इच्छाओं आवश्यकताओं को तुरंत जल्दी जल्दी पूरा करते रहते हैं। लेकिन जो संयुक्त परिवार होता है वह मितव्ययी होता है, यानी कि वह कंजूसी करके एक एक रुपया मतलब कुछ भी होता है थोड़ा थोड़ा करके वो पैसे को इकट्ठा करते हैं। ठीक है। वहाँ पे यानी कि क्योंकि वहाँ एकांकी परिवार के बच्चा कमाने वालों की संख्या
अधिक होती है। यानी जो संयुक्त परिवार के लोग होते हैं वहाँ पे देखते हैं जो व्यक्ति कमाता है उनके परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होती है। इसके साथ ही परिवार की बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती हैं जहाँ संयुक्त रूप से व्यय करने पर कम पैसे में काम हो जाता है, जैसे भोजन, ईंधन, नौकर, मकान का किराया। जबकि एकाकी परिवार में कुछ सदस्यों के लिए भी उन क्रियाओं का खर्चा उतना ही बैठता है। जैसे कि संयुक्त परिवार में पैसे हम लोग कैसे बचा के रखते हैं, जैसे कोई कार्य हम लोग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि पैसे को हम लोग थोड़ा थोड़ा बचा के रखे रहते हैं, और वहाँ पे हमें नौकर की आवश्यकता नहीं होती। जो भी कार्य होता है हम वो क्या करते हैं, वह हम स्वयं कर लेते हैं। ठीक है। फिर है दूसरा है परिवार में सदस्यों की संख्या, यानी परिवार में सदस्यों की संख्या के आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं, पैसे को खर्च करते हैं। फिर है परिवार के सदस्यों की उम्र। परिवार के सदस्यों की उम्र किसी मतलब कि देखिए 6 से साल मतलब कि जिसमें क्या होता है, जैसे जैसे बच्चे मतलब कि बढ़ते जाते हैं उनकी वैसे वैसे मतलब कि खर्च भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। परिवार का स्तर, यानी जिन परिवारों का स्तर शुरू से ऊंचा होता है उनकी आय अधिक होने पर भी बचत नहीं हो पाती है, क्योंकि उनका व्यय भी अधिक होता है। एक ऐसा परिवार जिनका शुरू से रहन सहन का स्तर क्या होता है, नीचा होता है, जैसे कोई अमीर होता है कोई गरीब होता है, तो उनका भी खर्च क्या होता है, उनकी आय बढ़ जाने पर भी व्यय उच्च स्तर वालों के बराबर नहीं बढ़ता है। ठीक है। फिर है परिवार में धन कमाने वालों का पेशा, यानी कि कुछ पैसे ऐसे होते हैं जिनमें पैसे से होने वाली सारी आय व्यय पर नहीं की जा सकती, किंतु उस आय का कुछ प्रतिशत अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पुनः उसी पर खर्च करना पड़ेगा। जैसे हम लोग कोई व्यवसाय करते हैं तो हम लोग पैसा जो कमाते हैं तो क्या होता है, वह मतलब उसी पे हम लोग जो पैसा हम लोग बचा के रखते हैं उसी पैसे को हम लोग कहीं अन्य जगह भी मतलब उसी पैसे को हम लोग अपने मतलब जो व्यवसाय करते हैं उसमें और हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि और अपना थोड़ा व्यवसाय क्या करें, बढ़ा लें। किससे, उस पैसे से। फिर है परिवार द्वारा मान्य धार्मिक सामाजिक परंपराएं। परिवार द्वारा मान्य धार्मिक जैसे जो परिवार धार्मिक व सामाजिक मान्यताओं को क्या देते हैं, अधिक महत्व देते हैं, वे अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा अपनी जरूरी आवश्यकताओं पर खर्च न कर रीति रिवाजों पर व्यय करते हैं। जैसे हैं कुछ परिवार ऐसे होते हैं जैसे अपनी आवश्यकताओं पे न खर्च करते, जैसे कोई रीति रिवाज हो गया, परंपरा हो गया, मानते हुए वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे परिवार की प्रगति से धार्मिक व सामाजिक मान्यताओं को हम मानते हैं, जैसे वहाँ पे पूजा पाठ हो गया, कहीं जाना हो गया, सब तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पैसे को अधिक खर्च करते हैं। ठीक है। फिर है गृहिणी की दक्षता, यानी यह सत्य है कि हम अपने अपने ढंग से पारिवारिक व्यय को निर्धारित करते हैं, परंतु इन कार्यों की अतिरिक्त हम क्या करते हैं, परिवार की गृहिणी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सुगृहिणी अपनी सूझबूझ यानी कार्य दक्षता द्वारा मितव्ययिता की प्रवृत्ति द्वारा पारिवारिक बजट को अपने नियोजन के अनुसार नियंत्रित कर सकती है। यानी जैसे हम लोग क्या करते हैं, गृहिणी क्या करती है, पैसे को कम से कम खर्च करती है और कुछ पैसे बचा के रखती है। ठीक है। तो वह मतलब गृहिणी का एक कर्तव्य होता है कि वह मतलब परिवार में किस तरीके से पैसे को बचा करके और पैसा अनावश्यक अपव्यय ना हो। ठीक है। यह था हमारा आज का टॉपिक पूरा, पारिवारिक व्यय का अर्थ। हमने आप लोगों को इसमें सारे टॉपिक बता दिए हैं। ठीक है। फिर अब इसके बाद अगला टॉपिक हम आप लोगों को अगले दिन स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको आप लोग क्या करिए, दोहराते रहिएगा। ठीक है। धन्यवाद।